आज है रक्षाबंधन। तो आज मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये त्योहार सही है या ये त्योहार गलत है, ये फेस्टिवल सही है, गलत है। इस विषय में हम बात नहीं करेंगे। साल में होते हैं 365 दिन और एक दिन का ये होता है रक्षाबंधन, एक दिन का ये त्योहार होता है। इस दिन बहन जो है तो थाली सजाकर उसमें मिठाई रखकर, कुछ चंदन या टीका लगाने के लिए हल्दी रखकर, चावल के कुछ दाने रखकर, उसमें कुछ स्वीट रखकर लाती है और भाई को राखी बाँधती है। भाई राखी बँधाता है, बहन को उसकी हिफ़ाज़त, उसकी रक्षा करने का वचन देता है भाई, और फिर कुछ गिफ्ट, तोहफ़ा या पैसा वग़ैरह बहन को देता है और त्योहार हो जाता है ख़त्म। रक्षाबंधन हो जाता है ख़त्म। लेकिन बाकी 364 दिन का क्या? जिस भाई ने अभी कुछ पल पहले अपनी बहन की हिफाजत, अपनी बहन की रक्षा करने की जो वचन देता है, बाकी 365 दिन वही उसके ऊपर पहरे देता है, वही उसके लिए बंधन बन जाता है, वही उसका जीना हराम करता है, छोटी-छोटी सी बातों में सवाल उठाता है। बहन को किसी लड़के के साथ देख लिया तो गलत नज़र से देखता है, या बहन किसी के साथ रिलेशनशिप में चली गई तो बहन का कैरेक्टर खराब कर देते हैं। उसके घर वाले ही, उसका भाई ही उसको डाँटेगा, मारेगा। हो सकता है कि हर घर में ऐसा ना होता हो, क्योंकि ये थोड़ा-सा मॉडर्न युग चल रहा है, तो अभी थोड़ी चीज़ें शायद थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे अभी भी होता है, जैसे गाँव हो गया, शहर में भी ऐसा होता है और मैंने देखा भी है अपने अड़ोस-पड़ोस में, अपने आस-पास, तो मैं उस एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। हो सकता है कि मैं यहाँ पे थोड़ा-सा गलत हूँ, क्योंकि पहले जितना होता होगा, अभी उससे थोड़ा कम हो गया होगा, एग्ज़ैक्ट मेरे को नंबर्स नहीं पता है, लेकिन होता ऐसा ही सेम है। और कुछ बुद्धिमान लोग भी बीच में आ जाते हैं, कुछ ऐसे तर्क देने वाले लोग, इनको भाई साहब पता नहीं क्या समस्या है। ये सारे त्योहार को ही गलत बताते फिरते हैं। लगता है कि इनके जीवन में कोई रस नहीं है। इनके जीवन में डिप्रेशन ही है, क्योंकि इनके लिए सारा फेस्टिवल, सारा त्योहार जो है तो गलत है। नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए। तो कुछ इसके विरोध में यह तर्क भी दिए जाते हैं। कुछ बुद्धिमान लोग, कुछ एकजानी लोग ये तर्क भी देते हैं इस विषय में कि रक्षाबंधन को नहीं मनाना चाहिए। क्योंकि जो राखी है, तो बहन जब भाई को राखी बाँधती है और भाई जो है तो बहन को, बहन की हिफ़ाज़त करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए उसको वचन देता है, तो बहन जो होती है तो अपने भाई के ऊपर डिपेंड हो जाती है, जिसकी वजह से वो कभी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाती है, कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाती है, दूसरे के ऊपर डिपेंड हो जाती है, तो अपनी जो है ज़िम्मेवारी नहीं उठाती है, इससे वो कमज़ोर होती है। तो कुछ महिला एम्पावरमेंट की जो बात करते हैं बुद्धिजीवी, वो इस प्रकार की भी बात करते हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें कर कैसे लेते हैं, मैं सुनकर हैरान रहता हूँ। ख़ैर छोड़ो, सबकी अपनी-अपनी समझ है, तो अपने समझ से बोल देते हैं और ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि हैं तो आखिर वो भी इंसान। तो जैसे जो रक्षाबंधन मनाते हैं, उनको सही तरीका मनाने का नहीं पता है, वैसे ही जो इसके विरोध में तर्क देते हैं, जो इसे गलत बताते हैं, उनको भी उस विषय में कुछ पता नहीं है। तो ज़्यादा बोलना बेकार है, लेकिन सवाल पूछा जा सकता है। यदि आप इंसान हैं, तो आप रिसर्च कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, या आप ये जान सकते हैं कि कैसे इसको सही तरीके से सेलिब्रेट किया जाना चाहिए। तो अभी जो मॉडर्न समय में हम रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारा रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का तरीका क्या होता है? ज़रा एक नज़र उस तरीके के ऊपर भी डालकर देखते हैं कि आखिर हम किस तरीके से अभी मॉडर्न युग में जो है तो रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आई थिंक कि अभी जो रक्षाबंधन हम मनाते हैं तो शायद कुछ ऐसा होता है कि जो बहन है तो भाई को राखी बाँधती है और भाई बहन को तोहफ़ा देता है। अब यहाँ पे एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ है कि जो राखी खरीद के लाते हैं, उसकी भी कीमत लगाई जाती है कि राखी कितने की है, ₹10 की, ₹20 की, ₹50 की। तो जितनी महँगी राखी, बहन का प्रेम उतना ज़्यादा भाई के प्रति, और भाई जितना महँगा तोहफ़ा देगा, उतना ज़्यादा प्रेम बहन के प्रति भाई का है। तो इससे तौला जाता है कि आपने कितना महँगा गिफ्ट दिया है और बहन ने कितनी महँगी राखी बाँधी है, उससे तौला जाता है। तो राखी बाँधते हैं और इसमें फिर क्लॉथिंग भी होती है, मतलब कपड़े भी बढ़िया मैचिंग के होने चाहिए, लग्ज़री कपड़े होने चाहिए, तो अच्छा कपड़ा पहना जाता है। फिर राखी बाँधी जाती है, वीडियोज़ बनाए जाते हैं, फ़ोटो खींची जाती है, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जाता है, हैशटैग में लगाया जाता है कि
द ह्यूज लव सिस्टर ब्रदर, ट्रू लव सिस्टर ब्रदर, इस प्रकार के जो हैशटैग लगाए जाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जाता है। और फिर नीचे कमेंट भी आते हैं, द रियल लव इन द वर्ल्ड, लव एंड सिस्टर, दैट लव इज डिफरेंट काइंड ऑफ लव। भाई बहन का रिश्ता अलग होता है, वेरी इमोशनल होता है, मस्ती वाला होता है, ये सब कमेंट में आते हैं। चलो मुझे इससे खैर कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक बात है, तो बोल दी मैंने कि कैसे सेलिब्रेट करते हैं मॉडर्न युग में। बाकी एक दिन का सेलिब्रेशन होता है, उसके बाद हम सब भूल जाते हैं। तो ये जो प्रेम है, मुझे लगता है कि जो भाई बहन रक्षाबंधन के दिन ये सारी चीजें करते हैं, जो ऐसा प्रेम छलकाते हैं, सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों का हो सकता है कि वाकई में अपनी सिस्टर से प्रेम करते हों और करते भी होंगे प्रेम, लेकिन प्रेम के ऊपर भी एक चीज होती है जो बैठा है हमारे, जो प्रेम को दबाता है, वो अहंकार है। तो आप नॉर्मली अपने घरों में देख सकते हैं कि जो प्रेम आप एक दिन रक्षाबंधन के दिन दिखाते हैं, क्या वही प्रेम रोज रहता है? कि जब ये रक्षाबंधन का त्योहार आता है, जब हमें हमारी बहन या हमारा भाई हमें याद आता है, जब हमें उस रिश्ते की अहमियत पता चलती है, बाकी 364 दिन आप भूल जाते हो। उन्हीं के बीच कलेश होता है, भाई बहन से ईर्ष्या करता है, जलन करता है, बहन भाई से जलन करती है, और ये हकीकत है, ये आप देख सकते हैं, हर घर का माहौल है ये। भाई भाई से लड़ता है, माता माता पिता से लड़ता है, बंटवारा हो जाता है एक ही घर में। बहन की शादी हो जाती है, बहन पराई हो जाती है, भाई भाई की शादी हो जाती है तो बंटवारा हो जाता है, माता पिता से अलग रहने लगते हैं। सोचो वही बच्चा जो कभी एक पल के लिए मम्मी छोड़ के चली जाती थी तो रोने लग जाता था, वही अपने माता पिता से आज अलग रहने की बात करता है। और अलग रहने का मतलब ये नहीं कि वही अलग रहते, सब कुछ बढ़ता है, जमीन जायदाद सामान चीजें सब कुछ बढ़ जाता है। और कभी कभी तो लड़ाइयाँ भी होती है माता पिता में, पिता अपने बेटे को गलत बोलता है, बेटा अपने बाप को गलत बोलता है, भाई अपने बहन को गलत बोलते हैं, माता पिता को गलत बोलते हैं। तो ये तो हमारे रिश्ते की सच्चाई है, या हमारे प्रेम की जो सच्चाई है। तो जब तक आपके अंदर अहंकार है, लालच है, जलन है, ईर्ष्या है, बेईमानी है, करप्शन आपके अंदर है, तब तक आप उस किसी भी चीज का महत्व तो समझ ही नहीं सकते हैं। और ये रक्षाबंधन का जो त्योहार है, ये जो रक्षा का सूत्र बांधने का जो एक नियम है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। इस दिन हम खुद से एक वादा कर सकते हैं, इस दिन हम प्रेम को ऊपर उठा सकते हैं। अपने अंदर एक ऐसी घटना को घटित हो सकती है, आपके अंदर एक ऐसी घटना घटित हो सकती है, यदि आप इसको सेलिब्रेट करने का सही तरीका जान जाएं। यदि आप इसको सेलिब्रेट करने का सही तरीका जान जाएं, सही तरीके से यदि आप इसको सेलिब्रेट करें, तो आपके अंदर कुछ बहुत अलौकिक घटित हो सकता है। कुछ ऐसा आप अनुभव कर सकते हैं जो इससे पहले कभी अनुभव नहीं किए हों। इस शब्दों को कोई चमत्कारी चीज की तरह मत लेना कि जब मैं बोलता हूँ अलौकिक, कुछ घटना घटित हो सकती तो कोई चमत्कार हो जाएगा, कुछ मैजिक हो जाएगा। मैजिक होगा लेकिन उस वे में नहीं होगा जिस वे में आप लोग जानते हो। अंधविश्वास के वे में कोई मैजिक नहीं होने वाला है। वो मैजिक आपके बुद्धि के स्तर पे होने वाला है, आपके विचार के स्तर पे होने वाला है, आपकी भावनाओं के स्तर पे होने वाला है। और जब आपके अंदर के विचार पवित्र हो जाते हैं तो बाहर पवित्रता ऐसे ही फैल जाती है। तो ये जो राखी का त्योहार है, तो कैसे बाजार आपको बेवकूफ बनाती है। इस राखी के त्योहार में जो आप लग्जरी चीजें बाय करते हैं, जिस लग्जरी तरीके से इस रक्षाबंधन को मनाते हैं, बिना ये जाने कि इसका महत्व क्या है, इसको सही तरीके से कैसे सेलिब्रेट करें, तो आपको बाजार भी बेवकूफ बनाता है। और सबसे ज्यादा फायदा इस रक्षाबंधन में किसी को होता है तो सिर्फ वो बाजारों को होता है। क्योंकि मैं जब रक्षाबंधन के दिन बाजार में बाहर निकलता हूँ तो मैं वहां पे नाना प्रकार की राखियां देखता हूँ, बहुत प्रकार की डिजाइनों की राखियां देखता हूँ। क्या चल रहा है मार्केट में? ये तो सीधा बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। और फिर जब 10, 20, 50, 60, 70, 80, 200 की राखी मिलती तो इसका मतलब कि राखी का रेट का भी वैल्यू होता है कि भाई 200 वाली राखी में ज्यादा पावर होगा और 10 रुपए वाली राखी में कम पावर होगा। अच्छे कपड़े पहन के राखी बंधवाओगे तो ज्यादा महत्व होगा रक्षाबंधन का, और नहीं बंधवाओगे तो कम होगा। बाहर खाने नहीं गए रक्षाबंधन के दिन तो फिर कोई मतलब नहीं रहा त्योहार का। घूमने नहीं गए, लग्जरी चीजें बाय नहीं किए तो कोई मतलब नहीं रहा। तो सबसे ज्यादा फायदा तो बाजार का ही होता है, बिजनेसमैन का होता है। चलो ठीक है, इसको भी छोड़ते हैं।
अब बात करते हैं कि आखिर हमें रक्षाबंधन को सेलिब्रेट कैसे करना चाहिए। तो अभी तक हमने बात किया कि हम मॉडर्न युग में कैसे राखी सेलिब्रेट करते हैं, कैसे कुछ बुद्धिमान लोग हमें बताते हैं कि रक्षाबंधन गलत है, नहीं मनाना चाहिए। हाँ, और एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, वो ये है कि कहानियाँ भी कुछ फ़ेमस हैं रक्षाबंधन को लेके। ढेर सारी लोक कथाएँ हैं, बहुत सारी कथाएँ हैं, जिसको मैं आज ही पढ़ रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो वो मेरे को एकदम तकिया-नुस्खी और बकवास लगी, जिसकी वजह से मेरे को नहीं लगता कि उन कहानियों की यहाँ पे बात करनी चाहिए। नहीं तो कुछ लोग कह देंगे कि इन भाई साहब को तो रक्षाबंधन का इतिहास ही नहीं पता है, इनको तो पता ही नहीं है कृष्ण और द्रौपदी का रक्षाबंधन की स्टोरी, या और भी बहुत सारी हैं कुछ पौराणिक पौराणिक कथाएँ भी हैं, भगवान को लेके हमारे। कुछ इंद्रदेव को लेके एक कहानी मैंने पढ़ी थी, कुछ ऐसा था, तो उन सब कहानियों की अब मैं यहाँ पे बात बिल्कुल नहीं करता हूँ। अब बात करते हैं कि कैसे राखी सेलिब्रेट करना चाहिए। तो अभी हम जो राखी सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पे सिर्फ़ भाई बहन से राखी बँधवाता है। लेकिन अब जो है तो बहन को भाई राखी बाँधे और भाई को बहन भी राखी बाँधे। और भाई सिर्फ़ उसकी रक्षा करने का वचन ना दे, बहन भी अपने भाई की रक्षा करने का वचन दे। दोनों समान हैं, दोनों एक ही कैटेगरी पे आओ, दोनों समानता पे आओ, कंधे से कंधा मिलाओ। और इसी के साथ भाई बहन को यह भी वचन दे कि मैं सिर्फ़ आपकी रक्षा नहीं करूँगा, मैं हर स्त्री की रक्षा करूँगा, जो भी मेरे को समस्या में दिखेगी। मैं आपको ही बुरी नज़र से नहीं, मैं दुनिया की किसी भी स्त्री को बुरी नज़र से नहीं देखूँगा, यह वचन देना चाहिए। मैं दुनिया की किसी भी स्त्री को बिना उसकी इजाज़त के हाथ नहीं लगाऊँगा। मैं सबकी रक्षा करूँगा। जैसे आप हो वैसे सब हैं। हर स्त्री मेरे लिए समान है, चाहे वो मेरी माँ हो या किसी और की माँ हो। मैं उनको इंसान के पैमाने से देखूँगा, मैं उनको इंसानियत की नज़र से देखूँगा। मैं मात्र उनको एक शरीर के रूप में नहीं देखूँगा, मैं उसी चेतना के रूप में देखूँगा जिस चेतना से मैं हूँ। मैं उसी परमात्मा की शक्ति को देखूँगा, जो शक्ति मेरे अंदर है, वही शक्ति मैं उनके अंदर भी देखूँगा। और न केवल स्त्रियों का, मैं तो हर उस व्यक्ति की सहायता करूँगा, जो मेरे को समस्या में दिखेगा। मैं सबकी इज़्ज़त करूँगा, समान रिस्पेक्ट करूँगा, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो मेरा अपना हो, चाहे पराया हो, मैं सबको समान नज़र से देखूँगा। राखी गुरु शिष्य को बाँधे और शिष्य गुरु को बाँधे। और गुरु शिष्य से कहे कि मैं अपनी शिक्षाओं को पूरी ईमानदारी से तुम्हें दूँगा। और शिष्य गुरु को कहे कि मैं आपसे वचन देता हूँ कि आपकी सिखाई हुई शिक्षाओं को, आपकी सिखाई हुई कलाओं को, आपसे जो मैंने विद्या अर्जित की है, उसका मैं इंसानियत का, इस धरती की भलाई के लिए उपयोग करूँगा। मैं उन शिक्षाओं को उपयोग करके अपना जीवन एक सही तरीके से जीऊँगा। एक रक्षा सूत्र राजनेताओं को भी पब्लिक को बाँधना चाहिए कि जब वो सत्ता में आने से पहले, जब पब्लिक के बीच में वोट माँगने आए थे, जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे कि ये बेहतर करूँगा, वो बेहतर करूँगा, देश को आगे बढ़ाऊँगा, आपके जीवन में खुशहाली आएगी। जो भी प्रोमिसेस राजनेताओं ने सत्ता में आने से पहले की थी, सत्ता में आने के बाद अब उनको एक रक्षा सूत्र बाँधना चाहिए और उनको वचन देना चाहिए कि जो भी मैंने प्रोमिसेस किया था, अब मैं उसको निभाऊँगा। एक रक्षा सूत्र धर्मगुरुओं को बाँधना चाहिए, अपने भक्तों को, कि मैं आपको अंधविश्वास की ओर नहीं ढकेलूँगा। मैं आपके अंदर कोई भी ऐसी विकृति नहीं पैदा करूँगा, कोई भी ऐसा अंधविश्वास नहीं डालूँगा, जिससे आपका जीवन नर्क हो जाए। मैं हमेशा सत्य बोलूँगा, जो मैं जानता हूँ वही मैं बोलूँगा, जो मैं नहीं जानता वो मैं नहीं बोलूँगा। एक रक्षा सूत्र दोस्त दोस्त को बाँधे, मैं हर मुसीबत में तेरे साथ खड़ा रहूँगा। मैं अपनी दोस्ती को पूरी ईमानदारी से निभाऊँगा और जब भी मुझे तेरी ज़रूरत होगी या तुझे मेरी ज़रूरत होगी, हम दोनों एक दूसरे के लिए उपस्थित होंगे। पति पत्नी आपस में बाँधे, माता-पिता आपस में एक दूसरे को बाँधे, बेटा माता को बाँधे, माता बेटे को बाँधे, सब एक दूसरे को बाँधे। मैं तो कहता हूँ कि इसको ग्लोबली सेलिब्रेट करो, पूरी दुनिया को राखी बाँधो, जश्न मनाओ रक्षाबंधन का। और अंततः आखिरी में एक राखी खुद को भी बाँधो। एक राखी एकांत में जाकर, या तो किसी
आईने के सामने खड़ा होकर या मोबाइल का कैमरा एक राखी अपने हाथ में खुद को भी बांधो और उस राखी को बांधते समय खुद से वचन दो, खुद से वादा करो कि मैं खुद की रक्षा करूंगा अहंकार से, मैं खुद की रक्षा करूंगा बेईमानी से, मैं खुद की रक्षा करूंगा करप्शन से, मैं खुद की रक्षा करूंगा लालच से, बेईमानी से, और अपना जीवन जो है तो पूरी ईमानदारी से जीऊंगा। मैं अपने जीवन के प्रति शुक्रगुजार रहूंगा, अपने जीवन के प्रति ग्रेटिट्यूड फील करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा तोहफा है आपका जीवन। तो सेलिब्रेट करो फेस्टिवल को। सब फेस्टिवल अच्छा है, कोई फेस्टिवल खराब नहीं है, बस ये है कि हमने उसके मनाने का तरीका गलत बना लिया है। हम सही तरीका भूल गए हैं किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का। फेस्टिवल तो जीवन में उत्साह का नाम है, फेस्टिवल तो जीवन में प्रेम का, कंपैशन का नाम है। फेस्टिवल तो आपको जीने का मकसद सिखाता है, फेस्टिवल आपको प्रेम सिखाता है, कंपैशन सिखाता है, सही ढंग सिखाता है, इंसानियत सिखाता है। बस उसको मनाने का तरीका हमारा सही होना चाहिए। कोई भी त्योहार गलत नहीं होता, मैं बार बार ये बात कह रहा हूं। और बोलना मेरी मजबूरी है, क्योंकि बिना बोले मैं रह नहीं पाता। मैं जब देखता हूं तो मुझे बोलना पड़ता है, क्योंकि दो तरह के लोग हैं ना। एक तो वो हैं कि जो फेस्टिवल को गलत तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो उनका शोषण बिजनेसमैन करते हैं। और दूसरा ऐसे लोग हैं तर्कवादी लोग, बुद्धिमानी लोग, जो ये कह देते हैं कि फेस्टिवल गलत है, ये त्योहार गलत है, उसमें नए नए तर्क दे देते हैं। इसकी बजाय सिखाना ये जरूरी है कि कैसे सही तरीके से किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाए। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोला जा सकता है। और रक्षाबंधन इतना पवित्र और इतना बड़ा त्योहार है कि इसके ऊपर घंटों बोला जा सकता है, और जितना बोलूंगा उतना कम है, क्योंकि शब्द की लिमिटेशन होती है। मेरे अंदर जो भावनाएं जाग रही हैं, जो अंदर से मैं महसूस कर रहा हूं, जो अंदर से मैंने जाना है रक्षाबंधन के लिए लेकर सोच विचार किया है, उतना मैं शब्दों पे व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि शब्दों की लिमिटेशन होती है। लेकिन यदि आप गहराई से सुन रहे होंगे तो जरूर इसे महसूस कर पा रहे होंगे, और जरूर इसे समझे होंगे कि मेरा मैसेज क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूं। क्योंकि शब्द की लिमिटेशन है, मैं क्या कह रहा हूं, मैं किस भावना में कह रहा हूं, मैं किस तरीके से कह रहा हूं, मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, और आप किस तरीके से समझ रहे हैं, आप उसे कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो आपकी समझ होती है। और मैं क्या कह रहा हूं वो मेरी समझ में है। लेकिन कुछ बातें होती हैं जो कॉमन है, जो समझी जा सकती हैं कि सही तरीका क्या है रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने का। तो आई होप दिस टाइम you guys will celebrate the Raksha Bandhan in a right way. Thank you so much for watching this video. Love you all and be happy. Celebrate every festival but in a right way. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद।